अंजना के कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। बालक हनुमान अपनी माँ के पास बैठे थे, पर आज उनकी माँ की साँकी स्वयं महाकाल का रूप ले चुका था। उनकी भुजाएं फरकने लगीं तथा आंखों से विद्युत की कौंध निकलने लगी। उनके शरीर का तेज सहस्त्र सूर्यों को भी फीका कर रहा था। तभी बाल हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, यदि मेरी माँ नहीं तो यह सृष्टि क्यों, यह ब्रह्मांड क्यों? कौन है वह मृत्यु का स्वामी? आज या तो मेरी माँ लौटेगी या इस ब्रह्मांड से काल का अंत होगा। और अगले ही पल उन्होंने पृथ्वी से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश फट गया। उनकी गति प्रकाश से भी तीव्र थी। उन्होंने बादलों को चीर दिया और देवलोक की ओर बढ़ने लगे। देवता उनके प्रलयंकारी रूप को देखकर भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का सिंहासन डोल गया, वायुदेव सहम गए। किसी में इतना, यमलोक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने ऐसी गर्जना की कि यमपुरी की नींव हिल गई। कहाँ है मृत्यु का राजा, कहाँ है यमराज? आज अंजना के ही हनुमान जी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और यमराज पर आक्रमण कर दिया। यमराज ने अपना यम दंड उठाया और हनुमान पर प्रचंड प्रहार किया। ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली। जिस यमदंड के स्पर्श मात्र से प्राण शरीर छोड़ देते थे, वह जब हनुमान जी के वज्र समान शरीर से टकराया तो निष्प्रभ हो गया। हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही सूर्य को फल समझकर खाने के उपरांत उन्हें यमराज ने ही यमदंड से अभय होने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी ने फिर कहा, मुझे मेरी माँ वापस कर दो। पर यमराज ने जब मना किया तो हनुमान जी ने अपनी, यह देख स्वयं परमपिता ब्रह्मा यमलोक में प्रकट हुए और कहा, रुको हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि के नियमों को भंग कर रहा है। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ वापस कर दो। मैं तीनों लोग कांप उठा और तभी वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु। और तब भगवान विष्णु ने माता अंजना के प्राण हनुमान जी को सौंप दिया। जैसे ही हनुमान जी माता अंजना के पास पहुंचे, वो दिव्य प्रकाश रूपी प्राण माता अंजना के निश्चल शरीर में प्रविष्ट हुआ और माता अंजना के मुख से पहला शब्द निकला, हनुमान। उस एक शब्द ने हनुमान जी के